हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश बजट 2024-25 और ये हमारी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा होनी है, ठीक है, एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम 2025 के लिए 16 फरवरी को, ठीक है, 2-4 दिन बाद, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मतलब निचोड़ है, समझ लो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें हमारा जो बजट है, ठीक है, मध्य प्रदेश का 2024-25 का एक पेश किया गया था ये जुलाई 2024 में, ठीक है। हमारे वित्त मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, एक तो जगदीश देवड़ा है, दूसरे कौन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये जो है उप मुख्यमंत्री हमारे हैं, साथ ही साथ वित्त मंत्री भी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा जो बजट है मध्य प्रदेश का 2024-25 का, ठीक है, ये कब पेश किया गया था? 3 जुलाई 2024 को पेश किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा? जगदीश देवड़ा के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। याद रखना कब? 3 जुलाई 2024 को पेश किया गया था, ठीक है। अगर बात करें इस बजट के अनुसार, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय है मध्य प्रदेश में वो कितनी बताई गई थी? उसमें बताई गई थी कि 1,42,565 रुपये। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है, ठीक है, बजट के अनुसार, आर्थिक समीक्षा के अनुसार, तो ये पूछा जाएगा, याद रखना। प्रति व्यक्ति आय जो है वो प्रचलित भावों पर कितनी है इस बजट के अनुसार? 1,42,565 रुपये, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगर बात करें इस बजट में 6 प्रगति पद हैं, ठीक है। अगर बात करें तो उन पर उनके विकास की बात कही गई है, ठीक है। तो 6 प्रगति पक्ष हैं, ठीक है, उन पर मेनली टारगेट फोकस किया गया, कहा गया है कि इनको हम आगे अपने मध्य प्रदेश में, ठीक है, इनका विकास करेंगे, ठीक है। तो इसमें 6 प्रगति पद कौन कौन से हैं आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं, सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। पहला प्रगति पद है जिसे हम नर्मदा प्रगति पथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नर्मदा प्रगति पथ के नाम से जानते हैं। और ये लगभग 900 किलोमीटर करीब है, ठीक है, लगभग में है 900 किलोमीटर करीब है। अटल प्रगति पथ जो है ये 300 के लगभग किलोमीटर यानी कि 299 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। विंध्य प्रगति पथ की बात करें तो इसका विकास भी हो, विंध्य प्रगति पथ जो है 676 किलोमीटर, ठीक है, इसका अगर बात करें। अगर इसके आगे जो है मध्य भारत प्रगति पथ जो है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितना? 746 किलोमीटर, ठीक है। मध्य भारत जो है इसकी लेंथ कितनी है? 746 किलोमीटर लंबा होगा। बुंदेलखंड प्रगति पथ जो है वो 330 किलोमीटर। वहीं मालवा निमाड़ प्रगति पथ जो है 450 किलोमीटर। इनका विकास जो है आगामी होना है। तो इसमें इन प्रगति पथ की भी बात कही गई है हमारे बजट में। 6 प्रगति पथ कौन कौन से हैं? एक नर्मदा प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ, मध्य भारत प्रगति पथ, बुंदेलखंड प्रगति पथ और मालवा निमाड़ प्रगति पथ, ठीक है। जिसमें सबसे लंबा जो है ना ये कौन सा है? नर्मदा प्रगति पथ है। सबसे लंबा कौन सा है? नर्मदा प्रगति पथ है। अरेंज करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा मध्य भारत प्रगति पथ है। कौन सा है? मध्य भारत प्रगति पथ है। तीसरा जो है विंध्याचल प्रगति पथ है। कौन सा? विंध्याचल प्रगति पथ है, ठीक है। देखिए नर्मदा प्रगति पथ सबसे लंबा, ठीक है, उसके बाद मध्य भारत, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो विंध्य प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ के बाद आता है मालवा निमाड़। कौन सा? मालवा निमाड़, ठीक है। ये है नर्मदा, मध्य भारत, विंध्याचल, मालवा निमाड़ प्रगति पथ, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा अगला प्रगति पथ है बुंदेलखंड प्रगति पथ। कौन सा? बुंदेलखंड प्रगति पथ। एंड लास्ट बचता है हमारा अटल प्रगति पथ। कौन सा? अटल प्रगति पथ। तो ये हमारे 6 प्रगति पथ हो गए। सबसे पहले नर्मदा प्रगति पथ सबसे लंबा, मध्य भारत, विंध्याचल, मध्य, ठीक है, इसके बाद मालवा निमाड़, ठीक है, उसके बाद बुंदेलखंड और लास्ट में अटल प्रगति पथ, ठीक है। 299 किलोमीटर करीब करीब अप्रोक्सीमेट। तो ये 6 प्रगति पथ की भी बात कही गई है। इसके बाद देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो सिंचाई क्षमता है इस बजट के अकॉर्डिंग कितना है? अगर बात करें 50 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, जिसे अगर बात करें तो 2025-26 में बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2028-29 में इसे 1 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश की जो सिंचाई क्षमता वर्तमान में कितनी है? 50 लाख हेक्टेयर है। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, पूछे गए प्रश्न है। जैसे 28-29 तक कितना? 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। काफी ज्यादा है लेकिन कोई नहीं, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर बात करें मध्य प्रदेश में कितनी, ठीक है, अगर बात करें परियोजना संचालित है तो मध्य प्रदेश में इस बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 25 बृहद, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, बजट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग है। 25 बृहद, 113 मध्यम और 5,692 लघु परियोजनाएं जो है संचालित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 25 बृहद, 113 मध्यम और 5,000, ठीक है, 692, ठीक है, लघु परियोजना संचालित है। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में 25 बृहद, ठीक है, 113 मध्यम और 5,000, ठीक है, 692 लघु परियोजना जो है संचालित है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में गेहूं पर, ठीक है, जो कृषक है उनको जो एमएसपी, ठीक है, जो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसके अतिरिक्त प्रति क्विंटल पर अगर बात करें तो 125 रुपये अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है, ठीक है। तो कितना? ये भी इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, आई थिंक पहले धान वगैरह या गेहूं पे ही कभी पूछा गया है पीएससी ने। तो कृषकों को गेहूं पर 125 रुपये अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है, ठीक है, और ये बोनस एमएसपी के अतिरिक्त है, याद रखना, प्रति क्विंटल, ठीक है। हाँ,
125 रुपये प्रति क्विंटल पर, 100 किलो पर, ठीक है, अतिरिक्त बोनस दिया रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में 3 जो है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, 3 जो है अनुसंधान केंद्र जो है उनका विकास डेवलप करना है। जैसे एक है श्री अनुसंधान केंद्र, कहाँ, डिंडौरी में खोलना जाना, ठीक है। श्री अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर, डिंडौरी में। चना अनुसंधान केंद्र जो है हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और सरसों अनुसंधान केंद्र, क्या, सरसों अनुसंधान जो केंद्र है, ठीक है, ये जो है इसको कहाँ खोलना प्रस्तावित है, ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रस्तावित है, ठीक है। याद रखना, तो 3 अनुसंधान केंद्र हैं जो मध्य प्रदेश में खोले जाने प्रस्तावित है, जिसमें से अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडौरी पूछा गया प्रश्न है, चना अनुसंधान केंद्र हो सकता है पूछ लिया जाए, और सरसों अनुसंधान केंद्र भी हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। तो याद रखना, चना उज्जैन और सरसों जो है ग्वालियर प्रस्तावित है। ऐसे प्रश्न भी आते रहे हमारी पीएससी में, जैसे पहले आया था कि यूनो द्वारा, ठीक है, इस वर्ष को क्या घोषित किया गया, तो याद रखना, हो सकता है यूनो ना पूछ कर मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाए। तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें 2024-25 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में 2024-25 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया। वहीं हमारे मनमोहन सिंह ने, ठीक है, इस बजट में 2025 को कौन सा उद्योग वर्ष घोषित किया है, किस वर्ष मतलब 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया, उन्होंने कहा 2025 जो है उसको उद्योग वर्ष के रूप में बनाया है, उसे उद्योग वर्ष घोषित किया है इस बजट में, ठीक है। अगला बात करें तो आगर जिला, आगरमालवा, ठीक है, आगर जिला है, उसमें 550 मेगावाट की सौर परियोजना जो है, ठीक है, उसमें उत्पादन शुरू हो गया है, ठीक है। कितने मेगावाट की है वो सौर परियोजना है, 550 मेगावाट की है, उसमें उत्पादन शुरू हो गया है। एक अगर बात करें वाहन सेवा है, जिसे हम शांति वाहन सेवा के नाम से जानते हैं, और ये जो वाहन सेवा है मेनली अगर किसी की मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, तो उसकी जो शव है उसको उसके घर तक पहुंचाने के लिए, यानी पार्थिव शरीर को, ठीक है, घर तक पहुंचाने के लिए एक सेवा शुरू की गई है, जिसे बोलते हैं शांति वाहन सेवा, ठीक है, याद रखना। अगला है 3 मध्य प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय जो है वो खोले जाने हैं, ठीक है, उनकी स्थापना की जानी है, ठीक है। अब अगर बात करें, पहला है कांति सूर्य टंटा मामा विश्वविद्यालय, ठीक है, खरगोन। दूसरा टांटा टोपे जो है विश्वविद्यालय गुना, और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कहाँ, सागर, ठीक है। तो याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछ लिया जाए क्योंकि जनजाति व्यक्तित्व से संबंधित है, ठीक है। कांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाना है, खरगोन में। टाटा टोपे गुना और रानी अवंतीबाई लोधी जो है वो कहाँ पर, अगर बात करें विश्वविद्यालय, सागर में, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर इसके आगे का देखते हैं, ठीक है। बजट में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारा बजट जो है वो किसने, जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। बजट जो है वो कब, 3 जुलाई 2024 को पेश किया गया था। प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई, 1,42,000, ठीक है। अब 1,42,565 रुपए इसमें बताई गई है। 6 प्रगति पथ की बात कही गई है, जिसमें नर्मदा प्रगति पथ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग, नर्मदा प्रगति पथ, मध्य भारत प्रगति पथ, ठीक है, विंध्य प्रगति पथ। उसके बाद अगर बात करें तो हमारा अगला प्रगति पथ था जिसको हम बोले थे मालवा निमाड़, ठीक है, बुंदेलखंड और अटल प्रगति पथ, ठीक है। ये 6 प्रगति पथ के विकास की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर, जैसे 2025-26 में 65 लाख हेक्टेयर करना, और 28-29 तक इसे बढ़ाकर 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में 25 बृहद, 113 मध्यम, ठीक है, और 5,695 लघु परियोजना संचालित है। मध्य प्रदेश में कृषकों को एमएसपी के अतिरिक्त प्रति क्विंटल पर अगर बात करें 125 रुपये अतिरिक्त बोनस दिए जा रहा है वर्तमान में। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 3 अनुसंधान केंद्र जो है वो प्रस्तावित मतलब खोले जाने हैं, ठीक है। पहला जो है अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडौरी में, दूसरा जो है चना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, उज्जैन में, और तीसरा सरसों अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में, ठीक है। अगला देखें तो 2024 को हमारे मध्य प्रदेश में गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया, वहीं 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। आगर जो जिला है, ठीक है, उसमें 550 मेगावाट की सौर परियोजना जो है उसमें उत्पादन स्टार्ट हो गया है। शांति वाहन सेवा जो है वो पार्थिव शरीर को अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए एक सेवा शुरू की गई, जिसे शांति वाहन सेवा के नाम से जानते हैं। 3 विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में खोले जाने हैं, ठीक है। अगर बात करें शिक्षा से रिलेटेड है, जैसे कांति टाट्या सूर्य, ठीक है, कांति टाट्या सूर्य भील विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ खोला जाना है, ये खोला जाना है हमारा खरगोन में, ठीक है, खरगोन से रिलेटेड ही है, ठीक, खंडवा खरगोन वगैरह में इनके मंदिर वगैरह है। टांट्या ठीक है, टांट्या विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना है, खरगोन में, टाटा टोपे गुना में, और रानी अवंतीबाई लोधी जो है वो विश्वविद्यालय कहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, प्रस्तावित है, सागर में प्रस्तावित है, ठीक है। सागर में एक और कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद आगे का अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे बजट में क्या क्या कहा गया है। हमारा जो बजट है इसमें आगे देखते हैं तो लाडली बहना योजना जो है, इस पर प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी ने। तो लाडली बहना योजना जो है पूछा गया था कब शुरू की गई है, अब वो नहीं पूछा जाएगा,
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब स्टार्ट की थी। तो लाडली बहना योजना जो है, तो अगर बात करें इसके दौरान वर्तमान में 1250 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं जो बहनाएं हैं, ठीक है। और ये जो योजना है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, स्कीम जो है इसके अंतर्गत है। सबसे बड़ी योजना है लाडली बहना योजना, डीवीएस आधारित जो है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है लाडली बहना योजना किस पर बेस्ड है, डीवीएस बेस्ड है, याद रखें डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। मध्य प्रदेश में जन्म के समय अगर हम बात करें तो लिंगानुपात कितना है, अगर बात करें वर्तमान में लिंगानुपात 2011 की जनगणना नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है, वर्तमान में देख रहे हैं तो लिंगानुपात जो है, ठीक है, जन्म के समय 927 से बढ़कर कितना 956, कितना लिंगानुपात जो है वर्तमान में, ठीक है, कितना है 956। अगर 927 से बढ़कर 956 हो गया, लिंगानुपात जो है वो कितना है 956, ठीक है। लिंगानुपात जन्म के समय लिंगानुपात कितना है 956, ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, ठीक है, किस किस में मध्य प्रदेश प्रथम है, तो मध्य प्रदेश जो है बाघ स्टेट तो था ही, तेंदुआ स्टेट भी हो गया था, चीता स्टेट भी हो गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश हमारा घड़ियाल स्टेट भी है, भेड़िए भी बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। और मोगली के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, भेड़िए लोग ले गए थे, तो भेड़िया स्टेट भी है, गिद्ध स्टेट भी है मध्य प्रदेश, याद रखना। बाघ, तेंदुआ, चीता, ठीक है, घड़ियाल, उसके बाद है गिद्ध और भेड़िया स्टेट भी मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक संग्रहालय जो है, ठीक है, अगर बात करें वीर भारत संग्रहालय, ये देश का भी पहला है, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का तो है, देश का भी पहला है, ठीक है, अनूठा एक संग्रहालय जिसे वीर भारत संग्रहालय के नाम से जानते हैं। ये कहाँ बनाया जाएगा, उज्जैन में बनाया जाएगा इस बजट में। ये बात कही गई है। अगर बात करें उज्जैन में एक उत्सव, ठीक है, विक्रम उत्सव का आयोजन कहाँ, उज्जैन में, ठीक है, होता है, याद रखिएगा। वैदिक घड़ी जो है इसका लोकार्पण हुआ है और ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। एक मिशन है जिसको हम बोलते हैं जल गंगा संवर्धन अभियान, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में गंगा नदी नहीं है, तो हो सकता है आप लोग इसको यूपी लगा दें कहाँ से स्टार्ट किया गया था। तो जल गंगा संवर्धन अभियान जो है मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था और ये कब 5 से 16 जून 2024 को, ठीक है, चलाया गया था मध्य प्रदेश में गंगा जल संवर्धन अभियान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला बात करें 2028 में, अभी जो हमारा कुंभ है वो कहाँ पर है, अगर बात करें, ठीक है, तो वो तो प्रयागराज में है, इलाहाबाद, ठीक है, यूपी में है, ठीक है। कुंभ नगरी अलग ही हो गई है वो तो। चलिए, तो 2028 में भी हमारे मध्य प्रदेश में कुंभ पड़ना है, ठीक है, और उज्जैन में पड़ेगा, और इसके लिए अभी से बजट में तैयारियां अभी से करनी है, तो 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि कुंभ चल रहा है, ठीक। अगर बात करें अगला है, ये अभी प्रश्न पूछे गए हैं, हमारे मध्य प्रदेश जो एग्जाम संचालित कराती है, ठीक है, आपका एमपीपीएससी नहीं, ठीक है, अन्य जो पीएससी के एग्जाम होते हैं तो उसमें पूछा गया था पीएम स्वनिधि योजना में, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, याद रखिए। हो सकता है पूछ लिया जाए पीएम शहरी आवास योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है 2025 में कहाँ, भोपाल में होना है। अगला बात करें आहार अनुदान योजना जो है, इसके तहत कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है प्रत्येक मंथ, ठीक है, जनजाति से संबंधित है ये योजना, आहार अनुदान योजना, तो 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। अगला है संत रविदास स्वरोजगार योजना, ठीक है। अगला और कुछ योजना है जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषित योजना। तो ये जो सारी योजना मैंने लिखी है, ये जो, ठीक है, रविदास योजना, भीमराव अम्बेडकर आर्थिक सहायता योजना, सावित्रीबाई फुले सहायता योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना, ये जो सारी योजनाएं लिखी हैं ये किससे संबंधित है, ये अनुसूचित जाति से संबंधित योजना है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं नहीं है। तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश बजट की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा, हो सकता है आज ही आ जाए, ठीक है, मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा, ठीक है, तो उसमें से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो आप पढ़ते रहिए और लाइक वाइक कर देना। मिलते हैं समीक्षा में, ठीक है, आर्थिक समीक्षा के साथ।